दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने मुंबई जैसी चकाचौंध में भी अपनी चमक और रोशनी बिखेर कर अपने साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है इनमें से कोई आपके गांव या जिले से हो, तो जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर और राजनीति से चर्चित हुए मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज क्षेत्र के बेलवा गांव में हुआ था। उन्होंने चौथे स्तर तक हट स्कूल में अध्ययन किया और बाद में बेतिया में अपनी बुनियादी स्कूली शिक्षा की तथा उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा महारानी जानकी कॉलेज से बेतिया में पूरी की। अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1994 में द्रोहकाल फिल्म से की थी। उन्होंने कुछ टेलीविजन धारावाहिक भी किए। हमने कौन, सूल, पिंजर, राजनीति, आरक्षण, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कई फिल्मों में उनके अभिनय का पैमाना देखा है। अब अगला है शेखर सुमन। टीवी से अपना कैरियर की शुरुआत करने वाले शेखर सुमन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 7 दिसंबर 1962 को पटना में हुआ था। वैसे शेखर एक्टर के साथ साथ एक एंकर, गायक और निर्देशक भी हैं। उन्होंने 1993 में देख भाई देख के साथ अपने टेलीविजन कैरियर की शुरुआत की। उनका शो सिंपल शेखर, मेड इन इंडिया, मूवर्स एंड शेखर्स, मसाला मार के बहुत ही लोकप्रिय था। इसके अलावा शेखर सुमन को कई कॉमेडी स्टार्स को जज करते हुए देखा गया। हालांकि शेखर सुमन का फिल्मी कैरियर चंद लम्हों का महज मेहमान बनकर रह गया था, लेकिन उन्हें उनकी एक फिल्म एक राजा और एक रानी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड आशीर्वाद से नवाजा गया था। पंकज त्रिपाठी। वासेपुर, मसाल और सीक्रेट गेम्स में दमदार भूमिका निभाने वाले पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी बिहार में ही की थी। इनको बचपन से ही अभिनय करने का काफी शौक था, इसलिए पंकज बचपन से ही अपने गांव में किसी भी मेले में नाटक करने पहुंच जाते थे। पंकज ने अपने एक्टिंग जीवन की शुरुआत साल 2004 में रन और ओमकारा जैसी फिल्मों से की थी। इसके बाद उन्हें अपहरण, ओमकारा, आक्रोश, चिल्लर पार्टी और अग्निपथ जैसी अन्य फिल्में मिली, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर की सफलता के बाद वह स्टार बन गए और तब से लेकर अब तक लगभग 40 फिल्मों में काम किया है। अलग अलग तरीके के किरदारों को निभाया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद न्यूटन, गुड़गांव, बरेली की बर्फी, फुकरे रिटर्न्स और कई फिल्मों में काम किया। पंकज त्रिपाठी को उनके अभिनय के लिए कई सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ तक कि पंकज को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे उदित नारायण की। उनके गाने सीधे सादे को आशिक बना दे। जी हाँ दोस्तों, 1980 के दौर में मोहम्मद रफ़ी के साथ 19-20 फिल्म के लिए गाकर अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाले उदित नारायण का जन्म कहीं और नहीं बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। मगर उदित की पहचान तब बनी जब उन्होंने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने को गाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, उदित नारायण ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी, बंगाली इत्यादि गाने भी गाए हैं। अगले हैं गुरमीत चौधरी। रामायण सीरियल के राम को कोई भला कैसे भूल सकता है। राम के किरदार से मशहूर हुए गुरमीत चौधरी का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ तथा उन्हें अपनी एक्टिंग कैरियर में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे टीवी की दुनिया में जगह बनाने का मौका मिला, जहां गुरमीत ने गीत और पुनर्विवाह जैसे सीरियल में काम किया। फिर गुरमीत कई रियलिटी शो का हिस्सा बने एवं टीवी इंडस्ट्री के बाद गुरमीत चौधरी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी, जहां बतौर लीड एक्टर खामोशियां फिल्म का हिस्सा बने। इस फिल्म के बाद गुरमीत कई और फिल्मों में भी मुख्य किरदार की भूमिका में नजर आए। इम्तियाज अली। रॉक स्टार, तमाशा, लव आजकल, हाईवे, जब वी मेट, इनको जितनी बार देखो मन नहीं भरता। यह कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके डायलॉग्स लोगों का दिमाग पर अलग ही छाप छोड़ा है।
जी हाँ दोस्तों, फिल्में बिना डायलॉग और निर्देशन के बिना बन ही नहीं सकती। तो अब हम उसी निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर की बात करेंगे जिन्हें आप इम्तियाज अली के नाम से जानते हैं। इम्तियाज अली का जन्म बिहार के जमशेदपुर जिले में 16 जून 1971 में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन शो, लेखन और निर्देशन से की थी। उन्होंने इम्तिहान, नैना और कुरुक्षेत्र जैसे शो निर्देशित किए। 2005 में उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत सोचा न था के साथ की, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। बट 2007 में जब वी मेट की सफलता के बाद उनका अगला निर्देशन लव आजकल और रॉक स्टार ने उन्हें प्रसिद्ध निर्माता बना दिया। प्रकाश झा जाने माने निर्देशकों में से एक है। प्रकाश झा का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 27 फरवरी 1952 को बेतिया क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बिहार और दिल्ली से की, मगर उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए निकल पड़े थे। मुंबई में प्रकाश धर्मा फिल्म के साक्षी बने थे, जिसके बाद से उन्होंने फिल्मों के निर्देशन का फैसला लिया। निर्देशन में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने 1973 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। उनकी सबसे पहली फिल्म बतौर निर्देशक थी 1984 में आई दामूल, जिसने 1985 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। फिल्म बिहार में बंधुआ मजदूर मुद्दों पर आधारित थी। 1997 में उनकी अगली फिल्म आई मृत्युदंड। उसके बाद गंगा जल अपहरण, जिसमें मल्टी स्टारर फिल्में जैसे राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह और सत्याग्रह जैसी फिल्में शामिल हैं। अब अगले हैं अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभिमन्यु सिंह का जन्म बिहार के सोनपुर क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने हिंदी सिनेमा में 2001 में पहला कदम रखा था, लेकिन फिल्मों की दुनिया में सबसे पहला ब्रेक साल 2009 में अनुराग कश्यप की गुलाल फिल्म से मिला, जिसके लिए साल 2010 में उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड से नवाजा गया था। अखिलेंद्र मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक के टीवी पर प्रसारित होने वाले रामायण सीरियल के रावण और चंद्रकांता के क्रूर सिंह को कोई भला कैसे भूल सकता है। धार्मिक किरदारों से अपनी जीवन की शुरुआत करने वाले अखिलेंद्र मिश्रा का जन्म बिहार के सिवान जिले में 28 सितंबर 1960 को हुआ था। उन्होंने अपना टीवी का सफर 1990 से शुरू किया। सीरियल में नकारात्मक रोल अदा करते देखा गया था। कई सालों बाद अखिलेंद्र मिश्रा को फिल्मी जगत में काम करने का ऑफर भी आने लगी। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 1993 में रिलीज हुई बेदर्दी थी, जिसने अलग ही पहचान बना दी। इसके बाद एक फिल्मों में जैसे वीरगति, सरफरोश, गंगाजल, अपहरण, रेडी में अहम किरदार के रूप में नजर आते दिखे। चलिए अब हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह की कैरियर की शुरुआत टीवी सीरियल की दुनिया से ही हुई। स्टार प्लस के शो इस देश में है मेरा दिल से उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार राज्य के पटना में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। किस देश में है मेरा दिल के बाद सुशांत जी टीवी के पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार निभाया, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की पहचान टीवी सीरियल इंडस्ट्री के साथ घर घर में होने लगी। इस सीरियल में सुशांत ने काफी लंबे समय तक काम किया। अगर सुशांत की एक्टिंग करियर से पहले की बात करें तो वह इंजीनियरिंग के छात्र भी रह चुके हैं। उन्होंने धूम 2 के धूम अगेन गाने में एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह में ऐश्वर्या राय के प्रदर्शन में अभिनय किया। सुशांत सिंह ने न सिर्फ टीवी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में धोनी बायोपिक, राब्ता, शुद्ध देशी रोमांस और केदारनाथ जैसी फिल्मों में अपना दमदार किरदार निभाते हुए नजर आए। हालांकि राजपूत की मृत्यु जून 2020 में बांद्रा, मुंबई में उनके घर पर आत्महत्या करके हुई।
उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा को मरणोपरांत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। अगले हैं संजय मिश्रा। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 6 अक्टूबर 1963 को सकरी नारायणपुर में रहने वाले एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बिहार से की थी। संजय का जीवन भी बाकी स्टार की तरह ही संघर्ष से घिरा रहा है। मिरिंडा के एक विज्ञापन में अमिताभ बच्चन के साथ खड़े होने का अवसर मिलने से पहले उन्होंने कई विज्ञापन और छोटी फिल्में की। 1995 में उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसमें उन्होंने हारमोनियम वादक के रूप में एक छोटा सा किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद टीवी सीरियल की दुनिया में उन्होंने सत्या और दिल से जैसे सीरियल में काम किया। साथ ही उनकी ऑफिस सीरियल काफी चर्चित रही है। मिश्रा 1999 के विश्व कप के दौरान ESPN स्टार स्पोर्ट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले आइकन के रूप में एप्पल सिंह के रूप में दिखाई दिए। मिश्रा को आंखों देखी में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। संजय मिश्रा की अन्य फिल्में गोलमाल, फन अनलिमिटेड, धमाल, ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस इत्यादि हैं। खामोश, यह शब्द तो आपके कानों में गूंजते ही होंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की, जिनको शॉटगन और बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में 15 जुलाई 1946 को हुआ था। ये उन शख्सियत में से एक है जिन्होंने अभिनेता के करियर को छोड़कर नेता बनने के रास्ते पर अग्रसर हुए। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय है। वहीं हम शत्रुघ्न सिन्हा के बॉलीवुड करियर की बात करें तो सिन्हा ने प्रेम पुजारी में एक छोटी भूमिका के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। 1971 में गुलजार की मेरे अपने में पहली बड़ी भूमिका। 1976 में कालीचरण के बाद वह बॉलीवुड में एक बड़े स्टार बन गए। उन्होंने विश्वनाथ, जानी दुश्मन, दोस्ताना, क्रांति, नसीब जैसी कई हिट फिल्में की। इकबाल दुर्रानी का जन्म 26 फरवरी 1956 को बिहार के बांका जिले के बौंसी बलुआतरी गांव में हुआ था। वह एक भारतीय लेखक, निर्देशक, अभिनेता और हिंदी फिल्मों के निर्माता है। कालचक्र और फूल और कांटे जैसी हिट फिल्मों के निर्देशन कर चुके इकबाल दुर्रानी ने झारखंड के क्रांतिकारी आदिवासी बिरसा मुंडा के जीवन पर गांधी से पहले गांधी लिखा। 2008 में प्रकाशित इसे साहित्य और फिल्म जगत दोनों में सराहा गया और इसकी तुलना हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों द्वारा मैक्सिम गोर्की की मां से की गई। तो यह है बिहार के वो स्टार्स जिन्होंने अपने साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है। साथ ही कई और भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको कैसा लगा यह भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं, कर लीजिए ना, और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।